जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। देखिए, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग था। आई होप वो वीडियो से आप लोग एग्री किए होंगे वो वाला कि लगभग वो जा सकता है। बाकी इस वीडियो के बारे में मैं बता दूं, ये वीडियो किस चीज़ के लिए है। देखिए, मैंने लिखा है फर्दर प्रोसेस ऑफ एमटीएस 2019 आफ्टर टीयर 2 रियल डिक्लेरेशन। यानी टीयर 2 का तो रिजल्ट आ गया, इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा और कब तक होगा वो करेंगे। और कैसे करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे कि 1 महीने लगेगा, इसमें 2 महीने लगेगा, उसमें ऐसा नहीं। देखिए क्या है, विद प्रीवियस ईयर डेटा एनालिसिस, यानी इसके पहले जो वैकेंसी थी उसमें क्या हुआ था उसको फॉलो करते हुए हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, ये मैंने एसएससी की वेबसाइट से लिया है। देखिए क्या है, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी एसएससी की, वो 2016 की वैकेंसी थी, जिसका पेपर उन्होंने लिया था। देखिए कब लिया था, 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2017 में इसका प्री का पेपर लिया था। पेपर वन लिया इसने। ठीक है, और उसके देखिए उसका रिजल्ट इसने कब दे दिया, इसका रिजल्ट दे दिया इसका रिजल्ट दे दिया था। ये देखिए, इसका रिजल्ट दे दिया था 15 जनवरी 2018 को। यानी पेपर लिया, अक्टूबर तक पेपर चला और 15 जनवरी को रिजल्ट आ गया। ठीक है, पेपर 1 का। और इसके तुरंत बाद 12-13 दिन बाद ही टीयर 2 इसने ले लिया। ठीक है, 28/1/2018 को इसका टीयर 2 हो गया। ठीक है, बाकी इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद तो आपको पता ही है कि सेम प्रोसेस है जैसे इस बार भी है कि 1:2 के रेशियो में बुलाया गया स्टूडेंट को और 1:3 के स्टूडेंट में वैकेंसी के अनुसार बुलाया गया रीजन वाइज। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 जो वो मैं इसका कुछ पॉइंट लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पिछली बार एक यूनिक चीज़ ये हुआ था कि उस बार द इवेल्यूशन ऑफ आंसर शीट फॉर पेपर 2 इज इन प्रोग्रेस। यानी इस बार क्या हुआ, इस बार पूरा कॉपी चेक हुआ तब रिजल्ट दिया उसने। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि चेक नहीं हुआ था कॉपी, सिर्फ स्पीड बूस्टअप करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उसने क्या किया कि पहले ही अपने अनुसार उसने एक डेटा बनाया और उसको उसने एक वो कर दिया, एक कट ऑफ डिसाइड करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्यों किया कि इसने रीजन भी लिखा था कि मतलब थोड़ा बूस्टअप हम करना चाहते हैं वैकेंसी को, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे देखिए क्या है कि जैसे ही उसने ये डिसीजन लिया, उसके बाद क्या है, इसने 25 फरवरी से 15 मार्च का रीजनल ऑफिस में होता है डीवी, ये हमें पता है कि 25 फरवरी से लेके 25 फरवरी से 15 मार्च तक का उसने डेट फाइनल किया, डीवी के लिए डेट फाइनल किया। देखिए ऊपर क्या था, 28 जनवरी को उसने टीयर 2 का पेपर लिया था। ठीक है, लेकिन कॉपी चेक नहीं किया, सिर्फ बूस्टअप करने के लिए। लेकिन डीवी का डेट क्या रखा, 25 फरवरी से 15 मार्च तक का उसने समय दिया। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि डीवी में जो समय लगता है वो अप्रॉक्स 20 डेज़ का लगता है। ये देख सकते हैं 20 डेज़ का लगता है। देखिए 25 से 15, 20 दिन में सबका डीवी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं हम। बाकी ये हम पिछले साल का प्ले ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम इस साल पे आएंगे। अब देखिए क्या है, अभी क्या था, 15 मार्च तक डीवी का डेट था। अब यहाँ इसने क्या बताया कि इसने बताया यहाँ कि 28, देखिए यहाँ डेट देखिए क्या है, 28 अप्रैल, यानी 15 मार्च तक तो डीवी का ही डेट था। यानी इसके 1 से 1.5 महीने के बाद, यानी लगभग 30 से 40 दिन के बाद इसने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। देखिए है ना, द रिजल्ट ऑफ इतना टोटल कैंडिडेट सबका इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यानी 28 अप्रैल को, यानी 15 मार्च से लेके 28 अप्रैल आप खुद देख सकते हैं कि डीवी के बाद कि कितना समय लगता है। यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल 30 दिन हो गया, और मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं 45 डे, यानी 1 से 1.5 महीने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पिछली बार का ट्रेंड था। अब देखिए क्या है, इस बार का हम क्या करते हैं, इस बार का हम सोचते हैं। देखिए क्या है कि इस बार का हम ये अभी नहीं बता सकते कि डीवी का डेट क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं आरटीआई से पता चला था कि डीवी का जो है डेट, डीवी वो टेंटेटिवली है अभी
क्योंकि अभी फाइनल नहीं है तो टेंटेटिव भी बोलते हैं तब तक। टेंटेटिव भी कब तक है, दिसंबर तक है, यानी दिसंबर में है। और ये कुछ हद तक सही भी लगता है। क्यों, आप खुद सोचिए कि अभी कुछ पेपर्स भी हैं जो एसएससी द्वारा लिए जाएंगे, जैसे सीपीओ का है, वो तो 2-3 दिन ही चलता है मुश्किल से। लेकिन एक बड़ा पेपर है, दिल्ली पुलिस का पेपर है, जो कि कम से कम 15 दिन कम से कम चलेगा। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि उसका दिल्ली पुलिस के पेपर का डेट और डीबी का डेट कोलाइड कर जाए, तो फिर उसको एक छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से एसएससी जो है वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ओवर होने के बाद ही वो एमटीएस का डीबी का डेट वो मतलब पब्लिश करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लेट करके चलते हैं कि डीबी का जो डेट है वो लास्ट दिसंबर, क्योंकि ये होना भी चाहिए, क्योंकि तब तक तो एक पेपर भी नहीं बचेगा और दूसरा दिल्ली पुलिस का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट दिसंबर में क्या होगा, डीबी स्टार्ट हो रहा है, डीबी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट दिसंबर में डीबी स्टार्ट हो गया। देखिए, सब चीज़ डिपेंड करता है यही कि स्टार्ट कब हो रहा है डीबी, हमारा यही रेफरेंस है, यहाँ से डिपेंड करता है। उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछली साल का ट्रेंड था वही रहेगा। देखिए, लास्ट दिसंबर में क्या हुआ, डीबी स्टार्ट हो गया हमारा। तो क्या होगा, अभी पिछले में क्या लगा था कि 20 दिन लगभग लगता है डीबी में, यानी लास्ट दिसंबर से कहाँ तक जाएगा, 15 जन, यानी 15 जनवरी तक सबका डीबी ओवर हो जाएगा। डीबी हो गया ओवर, सबका डीबी ख़त्म हो गया 15 जनवरी तक। ठीक है, यहाँ से मैंने ये देखा कि डीबी 15 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब इसके बाद हमने देखा था ये कि जब डीबी के बाद फिर लगता है कितना, लगभग 45 डेज का समय लगता है, यानी 15 मार्च तक तो पिछली साल का डीबी हुआ था पिछली बार का, और 28 को रिजल्ट आ गया था, यानी मार्च से अप्रैल 1 महीने के बाद, यानी 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा। यानी अगर हमारा इस बार अगर 15 जन तक डीबी हो जाता है, डीबी ओवर हो जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट फेब, यानी लास्ट फरवरी तक फाइनल रिजल्ट का, लास्ट फरवरी तक फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ही समय लगता है, क्योंकि पिछली बार भी यही सेम ट्रेंड रहा है, तो इस बार भी यही रहेगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा लास्ट फरवरी तक। इसके बाद जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया, इसके बाद एसएससी का काम ख़त्म। उसके बाद एसएससी कुछ नहीं, उसके बाद एसएससी का एक ही काम है कि जो भी स्टूडेंट का डोजियर है, जो आप जाएंगे डीबी के लिए, जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह होगा सब फाइल में तैयार करके, डोजियर जो होगा उसको डोजियर कहा जाता है, वो आपको जो डिपार्टमेंट रिकमेंड किया जाएगा उस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है वो। ठीक है, कि भाई अब तुम लो, अब तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब उसको देखना है कि अब टोटली डिपेंडेंट है किस पे, डिपार्टमेंट पे, कि वो आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना डिले करेगी या जल्दी करेगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल प्रोसेस हो गया, ये सब ये खुद डिपार्टमेंट आपको अलॉट करवाएगी। ठीक है, तो किसी डिपार्टमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है, किसी में बाद होता है। ठीक है, मेडिकल में कभी पहले होगा, कभी बाद में होगा, तो जो भी होगा वो मतलब जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा उससे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से फिर भी हम यहाँ क्या मान के चलते हैं, यहाँ से हम मान के चलते हैं कि अगर फरवरी तक हमारा रिजल्ट आ गया फाइनल, तो अब ग्रीन से लेंगे। तो उसके बाद क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो पिछली साल का भी यही रहा है, पिछली वैकेंसी में भी यही रहा कि अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स लगता है इसके बाद के प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिले करते हैं, ये वो प्रोसेस होता है। तो हम मान के चलते हैं कि फैब में तो हमारा रिजल्ट आ गया था, तो हम मान के चलेंगे मई टू जून में एमटीएस ज्वाइनिंग स्टार्ट, यानी आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें एमटीएस की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब, मई से जून में। ये सब एक्सपेक्टेड है। क्यों है एक्सपेक्टेड, इसलिए है क्योंकि अभी डीबी का डेट नहीं है, टोटली डिपेंडेंट अभी उसी पे है, क्योंकि रेफरेंस वही होगा कि आपका डीबी का डेट क्या होता है। लेकिन चांस तो वही है कि दिसंबर के लास्ट में डीबी स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दिल्ली पुलिस का पेपर ख़त्म होगा तो आप सब खुद देखिए कि आ जाएगा साइट पे कि कब स्टेटस आ जाएगा, और आ जाना भी चाहिए कि कब से होने वाला है। उसके बाद क्योंकि कोई पेपर नहीं है, एसएससी को कुछ काम है ही नहीं। उसके बाद या तो रिजल्ट उसको तैयार करना है या डीबी करवाना है। ठीक है, तो ओके,
तो मई से जून तक में स्टार्ट हो सकता है प्रोसेस। तो ये था इस वीडियो में पूरा जो आप सबने देखा। तो आई होप आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा कि हाँ इसके बाद क्या प्रोसेस है और कुछ समझ में आया होगा। जो भी इसमें गलतियां होंगी ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया, आप इससे डिफ़र कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको। बाकी कोई अगर इसमें गलती हो तो इग्नोर करें उसको। इस सेशन में बस इतना ही था। और एक साथ साथ ये याद दिला दूं कि इसके बाद से जो अब वीडियो आएगी इस पर, वो आएगा एसएससी से किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी उसके प्रीवियस ईयर में करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का हम करवाएंगे, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे CHSL 2019 से। टोटल इसके वोकेबलरी सेक्शन शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आएंगे, वो आप यहाँ से देख के हेल्प ले सकते हैं बहुत ही। क्योंकि एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर ही करना पड़ेगा। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पे कमांड करिए तो 80% आपकी तैयारी पूरी होगी। क्योंकि सब ने देखा ये, और जितने भी हैं टीचर्स ये सब यही बताते हैं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर को टेक ओवर करो, उसके बाद तुम आगे जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे, देखिए। और हाँ, एक चीज़ ये लास्ट पॉइंट था जो बोला था कि पॉइंट नंबर 4 में करेंगे। देखिए क्या है, बस वो कुछ नहीं है ज़्यादा, कि पिछली बार वैकेंसी थी 10,674। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 10,674, और कैंडिडेट बोला था उसने DB में 23,511 है, ठीक है। लेकिन इस बार कितनी वैकेंसी है, 10,000 से कम है, यानी 9,000 कुछ वैकेंसी है इस बार। और स्टूडेंट कितने बुलाए गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 21,000 ही है। क्योंकि 18 से 25 एज ग्रुप है और 18 से 27 एज ग्रुप है। इसमें है 17,000 और इसमें है अप्रॉक्सीमेटली 3,800 के। तो मतलब ये इतना ही हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि फाइनल कट ऑफ तो मैंने बताई, एक्सपेक्ट कर ही दिया है, प्रेडिक्ट की क्या होने वाला है। और इसमें इसके बाद का प्रोसेस का प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो रैप अप करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय भारत।